हेलो गाइस, वेलकम टू टीए क्लासेस। गाइस, लोगों के मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि अगर वो शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके प्रॉफिट पर उनको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। गाइस, और सबके मन में बात ये रहती है कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल करने के बाद इनकम टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 10.5 लाख तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको 10.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने पैसे और टैक्स दोनों को बचाएं। गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को हम 1 साल तक होल्ड करने के बाद सेल करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से ज्यादा अपने पास रखा तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। गाइस, और शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को हम 1 साल से पहले सेल करें तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यानी कि आपने जैसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स दिया, आपने उसको 1 साल तक होल्ड नहीं किया, आपने 1, 2 या 3-4 महीनों बाद उसको बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यही अगर आप इसको 13-14 महीनों के बाद बेचेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। गाइस, फाइनेंस बजट 2018 से पहले LTCG ऑन शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स फुल्ली एग्जम्प्ट था, लेकिन 2018 के बजट में LTCG पर 10% टैक्स लगाया गया। गाइस, स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक एग्जम्पशन दी गई है कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बेचने पर 1 लाख तक प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट 1,20,000 है तो आपको 20,000 के ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर एसएससी ने सेक्शन 80C, 80D, 80G में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका भी बेनिफिट एसएससी को मिलेगा। गाइस, 80C, 80D, 80G की वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। एसएससी 80C में इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख तक का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेव कर सकता है, और सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस लेकर 25,000 तक का प्रॉफिट सेव कर सकता है। यानी कि अगर आप 80C में 1.5 लाख और 80D में 25,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट 1,75,000 का मिलता है। अगर एसएससी की किसी और सोर्स से कोई इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो बची हुई एग्जम्पशन लिमिट को हम LTCG ऑन शेयर और म्यूचुअल फंड्स में यूज कर सकते हैं। गाइस, एग्जाम्पल, मान लो एसएससी की किसी और सोर्स से इनकम 1 लाख है और LTCG ऑन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में 5 लाख है, तो गाइस मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है 1.5 लाख। यानी कि आपको कम से कम जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 1.5 लाख की है। गाइस, एसएससी की इनकम सिर्फ 1 लाख है और एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। इसका मतलब है कि एसएससी की एग्जम्पशन लिमिट भी 2.5 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 1.5 लाख एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, जिसको हम LTCG ऑन शेयर्स और म्यूचुअल फंड में यूज कर सकते हैं। तो इस केस में LTCG यानी कि 5 लाख माइनस 1.5 लाख 3.5 लाख टैक्सेबल होगा एट 10%। यानी कि एक एसएससी ने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पे जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको 3,25,000 तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं मिलेगी। इसको 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, 1.5 लाख की लिमिट 80C में डिडक्शन मिल जाएगी और 25,000 की डिडक्शन 80D में मिलेगी। 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स वैसे ही एग्जम्प्ट है। तो टोटल एक एसएससी को 3,25,000 तक का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड सेव कर सकता है। तो गाइस, इस प्रकार से एक एसएससी 3,25,000 तक का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स सेव कर सकता है। एसएससी यहां पर टैक्स प्लानिंग कर सकता है कि अगर एसएससी को शेयर्स और म्यूचुअल फंड से इनकम जनरेट हो रही है तो वह अपने स्पाउस के नेम से भी इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकता है। तो इस तरह दोनों इनके 10.5 लाख तक का प्रॉफिट सेव कर सकते हैं ऑन सेल ऑफ शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। गाइस, उम्मीद है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग या अकाउंटिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिए।